अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो है व्हेन फेमस पीपल टॉक अबाउट इस्लाम। तो हम देखेंगे जो फेमस लोग हैं वो इस्लाम के बारे में क्या सोचते हैं। तो आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोग भी वीडियो को लास्ट तक बने रहना, लास्ट तक वीडियो देखना। तो चलिए पहले वीडियो देखेंगे फिर करेंगे इसके बारे में बात। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि साउथ इंडिया के सबसे फेमस एक्टर ने पिछले रमजान मुसलमानों के साथ मिलकर अफ्तारी की थी। और क्या आपको पता है कि स्पाइडरमैन मूवी के एक्टर फलस्तीन को कितना सपोर्ट करते हैं। प्लस अच्छा। क्या आपने पहले आई शो स्पीड को नमाज पढ़ते हुए देखा है। वेल, आज की इस वीडियो में मैं आपको इस्लाम से मुतासर होने वाले सबसे फेमस लोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। एंड्रयू गारफील्ड। दोस्तों, अगर आपको सुपर हीरो मूवीज देखने का शौक है तो आप एंड्रयू को जरूर जानते होंगे। एंड्रयू ने द अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवी में स्पाइडरमैन का रोल प्ले किया। इसके अलावा ये द सोशल नेटवर्क मूवी और नेवर लेट मी गो मूवी जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म्स में काम कर चुके हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि एंड्रयू सिर्फ फिल्म्स की हद तक ही हीरो नहीं है, बल्कि ये एक रियल लाइफ हीरो हैं। ये कभी भी हक बात करने से कतराते नहीं है, फिर चाहे पूरी दुनिया ही इनके खिलाफ क्यों ना हो जाए। कहने को तो एंड्रयू एक नॉन मुस्लिम है, लेकिन ये इस्लाम की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। और जहां मुसलमानों की बात आती है वहां ये उन्हें खुलकर सपोर्ट करते हैं। एक दफा एंड्रयू जद्दा गए हुए थे और एक मुसलमान एंकर एंड्रयू का इंटरव्यू ले रहा था। इस इंटरव्यू में एंड्रयू ने उस मुसलमान एंकर को सलाम दिया और इसके अलावा इसे बताया कि मक्का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पीसफुल प्लेस है। इन्होंने ये भी बताया कि वो यहाँ बहुत ही सुकून महसूस कर रहे हैं और इन्होंने मक्का मुकरमा के बारे में काफी पॉजिटिव कमेंट्स पास किए। इसके अलावा एक दफा इनसे इंटरव्यू लिया जा रहा था जहां बातों बातों में बहुत ही फजूल टॉपिक्स पर बहस स्टार्ट हो गई थी। इस वक्त एंड्रयू ने कहा कि इन बातों को डिस्कस करने की बजाय बेहतर है कि किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात की जाए। जब इनसे पूछा गया कि इनके ख्याल में इससे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या होगा तो इन्होंने बिला झिझक फलस्तीन के मुसलमानों पर होने वाले जुल्म का जिक्र बहुत किया। अच्छी बात यहाँ है। तक कि जब इन्होंने गजा के मुसलमानों का नाम लिया तो इनकी आंखें भी भर आई थीं। वेल, एंड्रयू खुद तो मुसलमान नहीं है, लेकिन इनके अमल और बातों से साफ वाज़ह है हाँ। कि ये मुसलमानों और सबसे बढ़कर फलस्तीन को बहुत ही सपोर्ट करते हैं। The lives of, I don't know, Palestinians in Gaza right now. व्लादिमीर सही है। पुतिन। दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन रशिया के प्रेसिडेंट और दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों में से एक हैं। वैसे तो ये क्रिश्चियन है, लेकिन ये नॉन मुस्लिम होने के बावजूद इस्लाम और ख़ास तौर पर कुरान के बहुत बड़े हमायती हैं। 2023 में जब स्वीडन के अंदर कुरान पाक को जलाकर इसकी बेहुरमती की गई थी तो पुतिन ने इस पर शदीद अफसोस का इजहार किया। इवन इस मौके पर इन्होंने कुरान पाक को हाथ में पकड़कर कहा कि दूसरे ममालिक इस किताब को माज़अल्लाह जलाने की इजाज़त देते हैं, लेकिन रशिया में ये एक बहुत बड़ा क्राइम है और इस पर 282 की दफा लगती है। इनका कहना था कि ये किताब जिस तरह मुसलमानों के लिए मुकद्दस है इसी तरह हमारे लिए भी है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि 2024 में व्लादिमीर एक मस्जिद में विजिट करने के लिए गए हुए थे तो वहां के इमाम साहब ने इन्हें एक गोल्ड प्लेटेड कुरान गिफ्ट किया। पुतिन ने ना सिर्फ खुश दिली से इस तोहफे को कबूल किया बल्कि कुरान पाक को हाथ में पकड़कर बोसा भी दिया। इनकी ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुई थी। आपको जानकर हैरानगी होगी कि रशिया में इस वक्त 88,000 से भी ज्यादा मसाजिद हैं और रशिया के प्रेसिडेंट ने कभी इस पर एतराज नहीं किया। इवन एक दफा एक मुफ्ती साहब पुतिन से इंटरव्यू लेने आए तो इन्होंने इन्हें सलाम किया और पुतिन ने इन्हें जवाब में वालेकुम सलाम भी कहा और ये भी बताया कि ज्यादातर लोग, खास करके अरब के लोग, बिलीव ही नहीं करते कि इनके मुल्क के अंदर इतनी ज्यादा मसाजिद हैं। बहरहाल जो भी हो, ये बंदा वाकई ही में प्रो है। Владимирович, ассаламу алейкум. عليكم السلام. विजय चंद्रशेखर। दोस्तों, विजय साउथ इंडिया के एक बहुत ही फेमस हाँ, इनके एक्टर बारे हैं। में मैंने लास्ट वीडियो देखी थी। मूवी लियो रिलीज हुई थी जिसने पूरे इंडियन सिनेमा में धूम मचा दी थी। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इन्होंने और भी बहुत सारी सुपर हिट मूवीज में काम किया है। विजय एक एक्टर होने के साथ साथ एक बहुत ही फेमस पॉलिटिशियन भी हैं। वैसे तो विजय एक हिंदू हैं, लेकिन इन्हें इस्लाम और मुसलमान दोनों से काफी लगाव है। इसकी मिसाल लास्ट रमजान में देखने को मिल गई थी। हाँ, आप बिलीव नहीं रमजान में करेंगे इनकी कि वीडियो 7 काफी मार्च वायरल हो रही थी। 2025 को जब रमजान का महीना चल रहा था तो विजय ने ना सिर्फ रमजान का रोजा रखा रोजा बल्कि रखा चिन्नाई
दुबई की एक मस्जिद में इमाम साहब के साथ मिलकर अफ्तारी भी की थी। जिस शाम विजय अफ्तारी करने मस्जिद में आए थे उस वक्त वहाँ 3000 से भी ज्यादा लोग मौजूद थे। इन्होंने सफेद कुर्ता पहन रखा था और यहाँ तक कि इनके सर पर सफेद टोपी भी नजर आ रही थी। विजय ने मुसलमानों की मस्जिद में आकर इस तरह रोजा अफ्तार किया कि इन्हें देखकर बिलीव नहीं होता था कि ये एक हिंदू हैं। इवन इन्होंने इमाम साहब के साथ नमाज भी अदा की और जब इमाम साहब अफ्तारी की दुआ कर रहे थे तो विजय भी इनके साथ हाथ उठाकर आमीन भी बोल रहे थे। वेल, इंडिया पाकिस्तान के ज्यादातर लोगों को तो लगता है कि हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के दुश्मन हैं और हमारे मजहब को लेकर भी काफी ज्यादा तनाजात होते हैं, लेकिन इतने बड़े एक्टर होने के बावजूद भी विजय मुसलमानों के साथ बैठने और इनकी मजहबी रसूमात में हिस्सा लेने में जरा भी हिचकिचाहट महसूस नहीं करते। वेल, एक सेलिब्रिटी के लिए ये बहुत ही बड़ी बात है। स्पीड दोस्तों, स्पीड अमेरिका के एक बहुत बड़े यूट्यूबर, ऑनलाइन स्ट्रीमर और एक रैपर हैं। इनकी वीडियोस सिर्फ अमेरिका में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बहुत ही शौक से देखी जाती है। इनका यूट्यूब पर आई शो स्पीड नाम से एक चैनल है जिस पर 42 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। वेल, स्पीड वैसे तो अपने कंटेंट की वजह से बहुत ही फेमस है, लेकिन इनकी सबसे खास बात यह है कि ये फलस्तीन को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। हालांकि ये खुद तो नॉन मुस्लिम है, लेकिन ये हमेशा फलस्तीन और गजा के मुसलमानों के हक में बोलते हैं। जहां भी फलस्तीन के बारे में कोई बहस हो, ये वहां पर मुसलमानों को डिफेंड करने पहुंच जाते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये पूरी पब्लिक के सामने फलस्तीनियों से हमदर्दी का इजहार करते हैं। एक दफा ऐसा हुआ कि स्पीड एक स्टेडियम में लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे थे तो वहां इन्होंने एक बंदा देखा। स्पीड ने इससे पूछा कि वो कहां से बिलोंग करता है तो इसने कहा कि वो इसराइल का है। इस पर स्पीड ने बिला झिझक इससे मुंह पर कहा कि फलस्तीन को आजाद कर दो। Free Palestine, man. I ain't gonna lie, bro. इवन अगर ये किसी इसराइली से लाइव स्ट्रीमिंग पर चैट करते हैं तो भी इससे फ्री फलस्तीन कह देते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि स्पीड का इस्लाम से लगाव का ये आलम है कि एक दफ़ा ये किसी अरब कंट्री में गए तो इन्होंने वहाँ मुसलमानों के साथ मस्जिद में नमाज भी अदा की और यहाँ तक कि इन्हें वहाँ कुरान पाक भी गिफ्ट किया गया जिससे इन्होंने खुश दिली से कबूल किया। एक मौके पर तो ऐसा हुआ कि लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान एक दफा एक इसराइली फलस्तीन के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा था तो स्पीड को शदीद गुस्सा आ गया और इन्होंने इसके साथ लड़ाई करना शुरू कर दी। वेल, स्पीड का फलस्तीन के लिए ये जज्बा तमाम कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक लेसन है, क्योंकि हमारे मुसलमान क्रिएटर्स मुस्लिम होकर भी फलस्तीन को सपोर्ट करने से घबराते हैं, लेकिन ये नॉन मुस्लिम होकर भी खुलेआम फलस्तीन को सपोर्ट करते हैं। विल स्मिथ दोस्तों, विल स्मिथ को कौन नहीं जानता। ये हॉलीवुड के सबसे फेमस एक्टर्स में से एक हैं। इसके अलावा ये एक रैपर और फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं। वेल, अगर इनके रिलीजन की बात की जाए तो बेसिकली विल का ताल्लुक एक क्रिश्चियन फैमिली से था, लेकिन 2013 में इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि ये अब खुद को मजहबी नहीं समझते। इनका कहना था कि इनका मजहब सिर्फ मोहब्बत और यकजहती है। My religion is love, right? I believe in the oneness and the possibility of harmony between people who are all reaching for the one truth. वेल, मजहब का मानना ना मानना विल की अपनी चॉइस है, लेकिन इनकी थॉट्स इस्लाम को लेकर बहुत ही पॉजिटिव हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे कि विल ने कुरान पाक भी पढ़ रखा है और ये अल्लाह और कुरान पाक को सिर्फ जानते ही नहीं बल्कि दिल से मानते भी हैं। रिसेंटली MBC 1 पर होने वाले बिग टाइम पॉडकास्ट में इन्होंने कुरान के मुतालिक इतनी खूबसूरत बातें कही कि इन्हें सुनकर कोई भी हैरान हो जाएगा। इनका कहना था कि कुरान एक बहुत ही क्लियर और स्ट्रेट फॉरवर्ड बुक है जिसके अंदर जरा सी भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। हालांकि इन्होंने बाइबल भी पढ़ी हुई है, लेकिन इनका मानना है कि कुरान तमाम इस्लामी किताबों में सबसे बेहतर है। इवन इन्होंने ये भी कहा कि इन्हें हैरत होती है कि किस तरह कुरान में हर चीज को एक स्टोरी की तरह बयान किया गया है और यहाँ तक कि बाइबल भी कुरान से कनेक्टेड है। इसके अलावा इस पॉडकास्ट में इन्होंने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का भी जिक्र किया। एनीवे, जो भी हो, जो भी कोई एक दफा कुरान पाक को पढ़ लेता है उसे समझ आ जाती है कि इससे बेहतरीन बुक दुनिया में और हो ही नहीं तो सकती। ये थी वो वीडियो
वीडियो और काफ़ी अच्छी वीडियो थी और ये थे वो फ़ेमस लोग जो इस्लाम के बारे में अपनी की राय रखते हैं और पुतिन के बा का जो वीडियो काफ़ी पहले भी मैंने वायरल देखा है कि वो कुरान शरीफ हाथ में लिए हुए हैं और ये तो मैंने पहली बार देखा कि उन्होंने सलाम का भी जवाब दिया। और एक ये अच्छी बात है कि रशिया में एक कानून है कि अगर वहाँ पर कोई मतलब कुरान के साथ या कुछ गलत करेगा तो वहाँ पे उनके लिए मुकदमा हो सकता है या उनको सज़ा मिल सकती है इसके बारे में। और जो विजय थेलपति थे, उनकी मैंने पहले वीडियो वायरल देखी है, काफ़ी हो रही थी ना, तो उनकी मैंने वीडियो देखी थी कि वो मस्जिद में न मतलब वहाँ पे दुआ कर रहे थे, हाथ ऐसे उठाए हुए थे, वहाँ के मौलाना जो दुआ पढ़ रहे थे, तो आमीन, आमीन भी वो बोल रहे थे, उन्होंने रोज़ा भी वहाँ पर खोला, तो उनकी ये वीडियो में मैंने पहले देख रखी है। तो ये है कि मीडिया में या और भी जो लोग हैं इस्लाम के बारे में काफ़ी गलत-गलत बोलते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं, जो फ़ेमस लोग होते हैं, वो इस्लाम के लिए बोलने के लिए आगे आते हैं या फ़िलिस्तीन के बारे में आगे आके बोलते हैं। तो ये काफ़ी मुझे अच्छा लगा देख के वीडियो, तो आप भी बताना आपको वीडियो कैसी लगी? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़।